नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में होगी बात आज रंगों के उस मेले की जो सजा है आसमान की ऊंचाइयों पर। जी हां, हर साल जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्योहार आता है। संक्रांति अपने साथ पतंगों की सौगात लाती है। आसमान पर रहकर भी जमीन से जुड़ी रहने वाली रंग बिरंगी पतंगे हर साल खुशियों के उत्सव की वजह बन जाती हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, सब पतंग की डोर और मांझा लेकर निकल पड़ते हैं और सारा गुजरात काय पोछे की आवाज से गूंज उठता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब की बार भी देश में पतंगबाजी के उत्सव की रौनक छाई है। मकर संक्रांति से पहले गुजरात में शहर शहर आसमानों पर पतंगे आपको नजर आने लगी हैं। आज अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मौके पर जर्मन चांसलर भी प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ाते नजर आए। इसके अलावा नर्मदा में पतंगों का महामेला भी नजर आया। वडनगर के आसमान पर पतंगे सजी हुई नजर आई, तो वहीं यूपी के सहारनपुर में बाजार पतंगों से सज गए हैं। वहीं जमशेदपुर में देशभक्ति और पॉलिटिक्स की थीम पर पतंगे तैयार की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का धमाकेदार आगाज हो गया। मौसम ने ढंग बदला और आसमान के चेहरे का रंग बदल गया। मानो धरती ने असंख्य डोरों से बांधकर शुभकामनाएं भेजी हों उत्तरायण होते सूर्य के लिए। जैसे फागुन का महीना धरती के गालों को रंगता है, ठीक वैसे ही माघ हर साल आकर आसमान के चेहरे पर ये खुशियों का गुलाल लगा जाता है। जनवरी की एक सुबह गुजरात में चटक धूप खिलती है और साबरमती के आंगन में लगता है मेला दुनिया भर के पतंगबाजों का। और होता है आगाज भारत के सबसे रंग बिरंगे त्योहारों में से एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। देश के प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के 3 दिन पहले अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2026 का शुभारंभ कर दिया। लेकिन अब की बार इस रंग बिरंगे महोत्सव में एक रंग दोस्ती का भी नजर आया। दरअसल अब की बार साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी के साथ जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी फेस्टिवल का आगाज करने पहुंचे। दोनों ने यहाँ पतंगबाजी का खूब लुत्फ उठाया। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री पर थे तभी से उन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत अहमदाबाद में करवाई थी। अहमदाबाद के अलग अलग शहरों में भी काइट फेस्टिवल की शुरुआत उनके तरफ से करवाई गई थी, लेकिन अब ये 14वां एडिशन के जब प्रधानमंत्री खुद इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर मौजूद रहे हैं और साथ में जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज भी उनके साथ मौजूद हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की तस्वीरें हैं और जो पतंग फिलहाल प्रधानमंत्री उड़ा भी रहे हैं। अगर इस पतंग की खासियत की बात करें तो एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और दूसरी तरफ बर्मिंघम वॉल है, यानी कि एक तरह से कहे तो एकता के प्रतीक के रूप में इस पतंग को उड़ाई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ाई जा रही है। और एक तिरंगा वाला भी जो पतंग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पतंग प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर द्वारा यहाँ पे उड़ाई जा रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत में है। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद मर्ज की ये पहली भारत यात्रा है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। संयोग से मर्ज की भारत यात्रा की तारीखें मकर संक्रांति के त्योहार के पास पड़ी, सो उनके कार्यक्रम में पतंग महोत्सव के उद्घाटन को भी शामिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज के काइट फेस्टिवल में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर की एक झलक पाने के लिए साबरमती नदी के किनारे सुबह से ही लोगों का मजमा जुटने लगा था। स्वागत के दौरान पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर को उत्तरायण पर्व से जुड़ी सजावट, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि गुजरात में 12 से 14 जनवरी तक यूं ही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का रंग जमा रहेगा। बारह तारीख यानी कि आज से लेकर 14 तारीख के दौरान इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में मनाया जाएगा। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की बात करें तो 50 देशों से लगभग 135 जितने अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज जो हैं वो अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों से भी जो पतंगबाज हैं वो इस काइट फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे मौजूदगी, और तस्वीरों में भी आप देखिए जो पतंग है उसे उड़ाकर इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के द्वारा किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन तक अब ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में न सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात, भारत, लेकिन विश्व के 50 देशों के 135 जितने जो पतंगबाज हैं वो अलग अलग किस्म की बड़ी और अलग अलग डिज़ाइनर जो पतंगे हैं उसे उड़ाएंगे। उत्तरायण पर होने वाला ये काइट फेस्टिवल गुजरात की एक ऐसी परंपरा बन चुका है जिसमें उत्तरायण का स्वागत आसमान को उसी तरह पतंगों से सजाकर होता है। अहमदाबाद के इस मेगा काइट शो में 50 देशों के 135 इंटरनेशनल पतंगबाज भी आए हैं, जिनमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के पतंगबाज भी शामिल हैं। अलग अलग रंग और डिजाइन्स की विशालकाय पतंगे इस महोत्सव की खासियत है। कुल 1000 से भी ज़्यादा जो पतंगबाज हैं उनकी मौजूदगी इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में रहेगी। और अलग अलग जो पतंग की तस्वीरें भी जो आसमान में आप देख पा रहे हैं, इसमें गुजरात काइट फेस्टिवल के अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर की भी पतंग है, सोमनाथ और खास करके हनुमान जी की भी अलग से एक जो पतंग है वो तस्वीरों में दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर की भी पतंग मैं मेरे बाईं तरफ नीचे की तरफ दिखाने की भी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर की भी जो एक पतंग है वो भी यहाँ पे उड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अलग अलग किस्म की लगभग 20 से 25 जितनी जो बड़ी पतंगे हैं उसे उड़ाकर यहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। बता दें, इस साल गुजरात में काइट फेस्टिवल के 14वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। कभी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में इस काइट फेस्टिवल की शुरुआत करवाई थी। आज ये फेस्टिवल दुनिया भर में गुजराती संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब नीले आसमान पर अलग अलग साइज और डिज़ाइन की पतंगे अपने रंग बिखेरती हैं, लेकिन आपके मन में ये कभी सवाल उठा है कि आखिर इन पतंगों की कहानी क्या है? पहली बार दुनिया में कहाँ और किसने पतंग उड़ाई थी? क्या हमेशा से ये खेल और मनोरंजन का ही हिस्सा थी? और हमारे देश में पतंगबाजी इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई? तो चलिए आज आपके इन सारे सवालों का जवाब हम देते हैं। देखिए, इतिहास की बात की जाए तो माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन के शानडोंग में हुआ। 2000 साल पुराना ये इतिहास है। इसे पतंग का घर के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी के मुताबिक एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था। इसी सोच के साथ पतंग की शुरुआत हुई। मान्यता ये भी है कि 5वीं शताब्दी में चीन में बांस के कागज से पतंग बनाई गई। तब चीनी दार्शनिक मोझी और लू बान ने बांस के कागज से पतंग का आविष्कार किया था। लेकिन 549 ईस्वी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था। ये वही वक्त था जब पतंगों को संदेश भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री हैंग सांग पतंग को भारत में लाए थे। 16वीं शताब्दी के दौरान वायुमंडल में हवा के तापमान, दबाव, नमी, वेग और दिशा की स्टडी के लिए पतंग का ही प्रयोग किया जाता था। 17वीं सदी आते आते पतंगबाजी खेल और मनोरंजन का हिस्सा बन गई, जबकि 20वीं सदी की शुरुआत तक मौसम के अध्ययन के लिए पतंगों का इस्तेमाल जारी रहा। इसके लिए कई देशों ने अलग अलग इलाकों में पतंग केंद्र भी तैयार किए थे। अब देखिए, भले ही हजारों साल पुरानी हो, भले ही दूसरे देश से हमारे यहाँ आई हो, लेकिन आज पतंग हमारे देश में कई राज्यों की संस्कृति और परंपराओं से बेहद करीबी के साथ जुड़ी है।
अहमदाबाद की काइट फेस्टिवल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी के साथ गुजरात के कई और शहरों से भी पतंग महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं और मकर संक्रांति तक गुजरात के कई शहरों में पतंगबाजी का ये जश्न यूं ही जारी रहने वाला है। रंगों की अटखेलियां लाई हैं, आसमां के घर हवा की सहेलियां आई हैं। ये गुजरात की अलग अलग जगहों पर मनाए जा रहे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शानदार तस्वीरें हैं। ये नजारा गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर का है, जहां सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से आए लोग इसमें भाग ले रहे हैं, देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। मैं पतंगे कोई भी उड़ाऊं, मेन पतंग जो होती है वो मेरी भारत की पतंग है। देखिए, मैं भारतवासी हूं और भारत को रिप्रेजेंट करता हूं। आपने आज मेरे कॉस्ट्यूम भी देखे होंगे। हम लोग इस समय लोहड़ी का फेस्टिवल मना रहे हैं पंजाब में, और हमारे मकर संक्रांति जैसे यहाँ है, वहाँ बसंत पंचमी भी आता है, लोहड़ी भी आता है, तो वो येलो कलर को प्रतीक है। हम इंडिया की पतंग उड़ा रहे हैं और अभी हम यहाँ पे गुजरात में हैं, में भी कावड़िया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे, हवा अच्छी रही तो और भी अधिक पतंगे उड़ाएंगे। लेकिन नर्मदा के आकाश में उड़ रही एक से बढ़कर एक पतंगों में सबसे ज्यादा लुभाया इंडिया लिखी हुई पतंग ने। यहाँ किसी की डिजाइन अनोखी है तो किसी का रंग शानदार है और किसी का आकार जोरदार है। नर्मदा के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में देश और दुनिया भर से 79 पेशेवर पतंगबाज अपनी नई और आकर्षक पतंगे लेकर पहुंचे हैं। इनमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी और स्पेन के पतंगबाज शामिल हैं। ये सभी यहाँ पर पतंगबाजी के साथ साथ माहौल का भी खूब मजा ले रहे हैं। इन पेशेवर पतंगबाजों ने जब तितली, ड्रैगन, व्हेल, शार्क, बलून जैसी अनोखी पतंगों के साथ पारंपरिक पतंगे उड़ाई तो पूरा आसमान रंगीन हो उठा। हम लोग न्यूजीलैंड से आए हैं। मेरा नाम दाशा है और मेरा ईवी है। हम यहाँ पर आकर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ शानदार है। आप महसूस कर सकते हैं सभी लोग यहाँ घुल मिल रहे हैं, खुश हैं, माहौल का मजा ले रहे हैं। वहीं गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के पर्व से पहले आयोजित इस महोत्सव में देश विदेश के पतंगबाजों ने अपने हुनर का जादू बिखेरा। इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 15 देशों के पतंगबाजों ने वडनगर के काइट फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मेहमान नवाजी की भी जमकर तारीफ की। मेरा नाम यूका है। मैं इंडोनेशिया से हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। पहली बार मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल देखा है। ये बहुत सराहनीय है। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं पहली बार भारत आई हूँ। इस उत्सव में निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ आना हमारे लिए काफी अहम है। हमें पतंगे बहुत पसंद हैं। हर साल जनवरी में होने वाला ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल न केवल मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात की पतंग संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों को गुजरात की ओर बुलाता है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और वडनगर से मनीष मिस्त्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, पतंग की डोर से दुनिया के कई देश बंधे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर जापान तक दुनिया भर के देशों में जोरदार काइट फेस्टिवल्स का आयोजन होता है, जहां कई फीट लंबी चौड़ी विशालकाय पतंगों को आसमान में उड़ाया जाता है। जिस तरह आज अहमदाबाद के आसमान पर आपने ऑपरेशन सिंदूर, सोमनाथ और यहां तक कि बजरंग बली के आकार की पतंग उड़ती हुई देखी, उसी तरह दुनिया के तमाम देशों में वहां की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े कैरेक्टर्स को पतंग का आकार दिया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें दुनिया के सबसे धमाकेदार काइट फेस्टिवल्स की।
भारत में संक्रांति का त्योहार पतंगों की सौगात लाता है, वैसे ही दुनिया के कई देशों में साल के अलग अलग महीनों और मौसमों में पतंगबाजी का उत्सव मनाया जाता है। दुनिया भर में पतंग को समर्पित फेस्टिवल्स में प्रमुखता से नाम लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के पतंग महोत्सव का। फेस्टिवल ऑफ विंड्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया में हर साल शानदार काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है। हर साल सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में धूमधाम से फेस्टिवल ऑफ विंड्स मनाया जाता है, जहां एक से बढ़कर एक पतंगों की नुमाइश करने दुनिया भर के पतंगबाज पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही रंग जमता है चीन के वेफांग शहर में होने वाले काइट फेस्टिवल में। वेफांग को विश्व की पतंग राजधानी कहा जाता है। ये शहर पतंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में इस शानदार काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है। फेस्टिवल में ड्रैगन और चीनी परंपरा और इतिहास से जुड़े जीवों के आकार की पतंगे बनाकर उड़ाई जाती हैं। यहाँ मान्यता ये भी है कि ऊंची पतंग को देखने से नजर अच्छी रहती है। इसी क्रम में नाम आता है डेनमार्क के फैनो काइट फेस्टिवल का। फैनो काइट फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े पतंग उड़ाने वाले आयोजनों में से एक माना जाता है। हर साल जून के महीने में डेनमार्क के फैनो में इस पतंग उत्सव का आयोजन होता है, जहां शार्क और ड्रैगन जैसी आकृतियों की हजारों पतंगे उड़ाई जाती हैं। इसी तरह फ्रांस का बर्ग-सू-मे काइट फेस्टिवल भी दुनिया भर में मशहूर है। ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव उत्तरी फ्रांस के बर्ग-सू-मे के समुद्र तट पर हर साल अप्रैल और मार्च में आयोजित होता है। इसे यूरोप का सबसे बड़ा पतंगोत्सव माना जाता है, जहां दुनिया भर से पतंग उड़ाने वाले पेशेवर और उत्साही लोग विशाल और अनोखी आकृतियों वाली पतंगों के साथ आते हैं, जिससे पूरा आकाश रंगों से भर जाता है। इस पतंग महोत्सव में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ पतंग बनाने वाली वर्कशॉप्स का आयोजन होता है और रात में जोरदार आतिशबाजी की जाती है। इसी तरह जापान में हर साल मई के पहले हफ्ते में हमामात्सु के शिजुका प्रांत में पतंगोत्सव होता है। यहाँ मानते हैं कि पतंग उड़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो वहीं ब्रिटेन में हर साल अगस्त के दूसरे हफ्ते में पोर्ट्समाउथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। फेस्टिवल में डिजाइनर काइट से लेकर 3D पतंगे तक देखने को मिलती हैं। इसी तरह हर साल 1 नवंबर को ग्वाटेमाला में काइट्स ऑफ सुपेंगो के नाम से पतंग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 15-20 मीटर चौड़ी विशालकाय पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो वहीं इंडोनेशिया के बाली काइट फेस्टिवल में भी 4 से 10 मीटर चौड़ी और 100 मीटर लंबी ट्रेन वाली पतंगे उड़ाई जाती हैं। ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर में होने वाले ये काइट फेस्टिवल आसमान में उड़ती पतंगों की तरह लोगों को खुशी से झूमने का मौका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो पतंग का जादू दुनिया भर के देशों के सर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन भारत में ये जादू सबसे ज्यादा नजर आता है मकर संक्रांति के त्योहार पर। तभी तो पतंग के बाजारों में अच्छी खासी चहलकदमी दिखाई दे रही है। लोग अलग अलग डिजाइन और रंग वाली पतंग लगातार खरीद रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश भर के अलग अलग शहरों में पतंग के बाजारों में आखिर रौनक कैसी है। मकर संक्रांति पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंग जाता है, इसलिए मकर संक्रांति को पतंगों का उत्सव भी कहा जाता है। अब पतंग उत्सव इतना फेमस हो चुका है कि विदेश से भी पतंगबाज भारत पहुंचते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं। पतंग के बाजारों की रौनक बता रही है कि एक बार फिर जादुई आसमान दिखेगा और इसके लिए अहमदाबाद की गलियों में पतंगों का बाजार सज चुका है। 14 और 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंग लोग उड़ाते हैं और उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं। मेरे पीछे की तरफ की आसपास की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कालूपुर में स्थित दुकान की तस्वीर है जहां पे पतंग बनाए जाते हैं और पतंग बेचे भी जाते हैं। उत्तरायण जैसे ही करीब आती है, दिसंबर खत्म होता है, जो गुजरात के अलग अलग शहर है उसमें जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाने की शुरुआत कर देते हैं और उत्तरायण करीब आते ही शनि रवि की छुट्टियों में तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। अहमदाबाद के बाजारों में एक से बढ़कर एक पतंगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंगे शौर्य का गान कर रही हैं, जबकि फिल्मी सितारों की तस्वीरें वाली पतंगे फिजा में खुशनुमा एहसास घोल दे रही हैं। पतंग की इतनी डिमांड है यहाँ पर अभी हाल में जबरदस्त, और इस साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें सिंदूर वाली पतंग लोग इतनी मांग रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है भाई साहब। जी साहब, जब हमारे देश ने ये जंग जीती थी उसके बाद से ही पतंग की डिमांड थी कि ऐसी पतंग बनाओ, ऐसी पतंग बनाओ, तो हमने खास कर ये पतंग बनाई और उसकी डिमांड बाजार में ज़बरदस्त है। ये पतंग बेच रहे हैं 10 रुपये, ये पतंग बेच रहे हैं होलसेल में, जबकि 7-8 रुपये पतंग की कीमत होती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है इसकी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का भी कुछ ऐसा ही नजारा है। बाजार नए नए डिजाइन की पतंग से गुलजार है। हर दुकान पर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। बसंत पंचमी को लेके भीड़ तो है, रश है वैसे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा महंगा होने की वजह से ना महंगा बहुत हो गया है सामान। मकर संक्रांति पर स्नान दान के अलावा पतंग उड़ाने का रिवाज भी काफी पुराना है, जिसका क्रेज आज भी बरकरार है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी यहाँ बने रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।